Good day, friends. Today is our the eighth day, the eighth lessons of import and export, the important discussion about your career. Yes, today is the eighth lesson of this import and export and logistics chapter. Today we will discuss about the bill of entry. Bill of entry is the same as a shipping bill. The last week we discussed about the shipping bill. Yes, पिछले हफ्ते हमने शिपिंग बिल के बारे में जो डिस्कस करा था, आज हम बिल ऑफ एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। शिपिंग बिल क्या है, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। शिपिंग बिल वो है जब आप एक्सपोर्ट करना चाहें, उसके लिए आपको कस्टम्स की परमिशन के लिए उनके फॉर्म भरने पड़ते हैं और उनकी तरफ से एक आपको रजिस्टर्ड एक नंबर मिलता है और उस नंबर के बेस पर ही आप अपनी शिपमेंट्स को, अपनी कंसाइनमेंट को, अपनी गुड्स को एक देश से दूसरे देश में निर्यात कर सकते हैं। तो बिल ऑफ एंट्री क्या होगा दोस्तों? बिल ऑफ एंट्री वे है जिसमें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका से कोई चीज आ रही है या कोई आपकी गुड्स या आपका कंटेनर आ रहा है हिमाचल या बैजनाथ या आपका इंडिया में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रायर इंफॉर्मेशन के बेस पे कस्टम्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा भी ये कंसाइनमेंट मेरी यूएस से आ रही है। उसके लिए आपको कस्टम्स में जो आप फाइल करोगे फॉर्म, उसको कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो दोस्तों आप समझ गए, जब आप निर्यात कर रहे हैं तो आपको प्रायर इंफॉर्मेशन किसको देनी है? कस्टम्स को। तो वो ही आपकी शिपिंग बिल। और जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन एडवांस में, शिपमेंट लगने से पहले आपको कस्टम के साथ जो फाइल करनी है उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो शिपिंग बिल में क्या था और बिल ऑफ एंट्री में क्या है, मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस करके बताऊंगा। शिपिंग बिल में वो चीजें थी जिसको आपने देखा ही नहीं था, यानी कि कस्टम्स ने भी देखा नहीं था कि आप क्या भेज रहे हैं, कितने पैकेट्स हैं, क्या है। आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे थे। पर बिल ऑफ एंट्री में क्या है? एक ऐसी शिपमेंट जो यूएस से चल पड़ी है और शिपिंग बिल के माध्यम से उस देश के एक्सपोर्टर ने वहां पे फाइल कर दिया था। पर बिल ऑफ एंट्री में क्या है? बिल ऑफ एंट्री में वो है जो ऑलरेडी उस कंटेनर के अंदर है। सो इस डिक्लेरेशन में जितना आप आसान समझ रहे हैं, भी हमें तो पता ही है कि शिपिंग बिल में एक्सपोर्टर ने क्या फाइल किया होगा, पर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वहां की एक छोटी सी गलती आपको यहाँ पे आपकी शिपमेंट्स को कई महीनों तक पोर्ट में सीज करके रख सकती है। क्योंकि यदि आपने नंबर ऑफ पैकेजेस के माध्यम से अगर आपने शिपिंग बिल फाइल करा या बिल ऑफ एंट्री फाइल करी और 10 के बजाय अगर आपने 12 पैकेट लिख दिए और वहां 10 निकले, तब भी कस्टम्स आपकी आपकी कंसाइनमेंट को ओके नहीं करेगा। और यदि आपने 10 पैकेट की जगह 8 पैकेट लिखे, तब भी कस्टम्स आपकी कंसाइनमेंट को ओके नहीं करेगा। तो आपको बहुत ध्यान से बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है और उन सारे डॉक्यूमेंट्स का, इनवाइस से लेकर, पैकेज से लेकर, जो भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के डॉक्यूमेंट आपको आए हैं या जो भी एनओसी डॉक्यूमेंट्स आपको आए हैं, कस्टम्स को आपको कंसाइनमेंट लगने से पहले फाइल करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री का ये छोटा सा जो आपके सामने मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, मुझे आशा है आप इसको जरूर याद रखेंगे। कल का दिन द ट्यूसडे हम फिर मिलेंगे इसी टाइम। आप इस दौरान हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।